अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकों, भगवान प्रभु महावीर ने आचरण की क्षमता के आधार पर दो प्रकार के मार्ग का निरूपण किया, दो प्रकार के साधना के रास्ते बताए। एक जिसे हम अणगार धर्म कहते हैं और दूसरा जिसे हम आगार धर्म कहते हैं। एक जिसे महाव्रत की साधना कहते हैं, दूसरी जिसे अणुव्रत की साधना कहते हैं। और यह हर भव्य आत्मा के लिए इस मोक्ष मार्ग पर चलना अनिवार्य है कि जो भव्य आत्मा है, जिसके भीतर मोक्ष पाने की, मुक्ति पाने की तड़प है, वह इस साधना अध्यात्म व्रत के मार्ग पर अपने कदम अवश्य बढ़ाता है। यह व्रत क्या है? हमने कल कुछ जानने समझने का प्रयत्न किया था कि जो व्यक्ति व्रत को स्वीकार कर लेता है तो कहते हैं कि उसका क्या कहता है, मोक्ष मार्ग का ये क्या है, जीपीएस है। क्या है? जीपीएस, कि जो हमें सीधा मुक्ति तक पहुंचा देता है। और दूसरा है कि यह हमें परित्य संसारी बना देता है, अपने जन्म मरण को बहुत सीमित करवा देता है। जिस व्यक्ति ने व्रतों को स्वीकार कर लिया, कहते कि वह अल्प संसारी बन जाता है और इतने अल्प कर्म का बंधन करता है कि उसका भव भ्रमण बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर वह आराधक अर्थात शुद्ध श्रावकत्व की साधना आराधना कर लेता है तो हमें अब आगे ये समझना है कि ये जो व्रत है ये और क्या करता है और व्रत को कैसे स्वीकार करना चाहिए, व्रत है क्या, तो हम इसके बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे। तो व्रत क्या है? जो पाप कर्म को रोकने वाली ओजोन परत है। क्या है? पाप कर्म को रोकने वाली ओजोन परत है। अब ये छत है, यहाँ पे कितनी बारिश पड़े आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये छत क्या कर रही है, हमें उस बारिश से बचा रही है। ऐसे कहा जाता है कि आकाश मंडल में एक ओजोन परत है कि नहीं? है ना? अब क्या हो रहा है पता है उसमें? कहते उसमें भी एक छेद हो रहा है और इसके कारण से जो यहाँ पे विकिरणें पहुंचती है वह हमारे शरीर पर बहुत ही घातक प्रभाव डालती है। और जब तक इसमें छेद नहीं है, मतलब वो क्या करती है, वो ओजोन परत उन विकिरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकती है। तो ये क्या है? व्रत क्या है? ये भी क्या है? पाप कर्म की विकिरणों को आने से रोकने वाली ओजोन परत है जो आप तक पाप कर्म को आने नहीं देगी। कितनी बड़ी चीज है। जो पाप कर्म की विकिरणें आती हैं, पाप कर्म का बंधन होता है, इसको व्रत क्या करता है? रोक देता है। हाँ, जितनी अपनी क्षमता है उतना हम दरवाजा बंद करते हैं, जितना आपका शक्ति सामर्थ्य है उतना बंद करोगे। लेकिन महाव्रत और अणुव्रत ये दोनों क्या करते हैं? पाप कर्म को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? महाव्रत में और अणुव्रत में क्या फर्क है ये बताओ। थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। दो शब्द है ना, महाव्रत और अणुव्रत। पहले तो शब्द को समझ लो। महाव्रत जो क्या है? जो बड़े रूप में है और अणुव्रत क्या? छोटे रूप में है। अब बड़े और छोटे का मतलब क्या हो गया भाई? बड़े और छोटे का मतलब क्या हो गया? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अणुव्रत में
आगार होता है, छूट होती है, संपूर्ण त्याग नहीं होता। और महाव्रत में क्या होता है? संपूर्ण त्याग होता, उसमें किसी भी प्रकार का आगार नहीं होता, किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती। आप तो ये कर सकते हो कि हाँ, अगर मैं कहीं बाहर जाऊं तो मेरे छूट है, बीमारी से हमारी में छूट है, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो छूट है, लेकिन मारे दरवाजे को नहीं, खिड़की को नहीं, बगाड़ा को नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब छूट तो हो ही नहीं सकती। हाँ, कभी कोई विशेष परिस्थिति में अगर हो जाता है तो हमको उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, लेकिन छूट नहीं है। प्रमादवश, परिस्थितिवश कभी कोई दोष लग जाता है तो क्या करना पड़ता है? उसके आलोचना करके शुद्ध होना पड़ता है, लेकिन छूट नहीं है। आपने मान लो सपोज त्याग किया कि मेरे को साल भर के लिए रात्रि भोजन त्याग है, लेकिन बीमारी सीमारी में छूट है, तो आपके त्याग टूटा नहीं। आपने कहा कि मैं घर से बाहर जाऊं तो मेरी छूट है, तो आपके त्याग टूटा नहीं। लेकिन हमारे बाहर जाओ तो, भवन में रहो तो, कहीं जाओ तो किसी भी प्रकार की छूट है ही नहीं। मतलब कि और दूसरी खास बात क्या है कि हमारे महाव्रत जो होते हैं वो जीवन भर के लिए होते हैं, और अनुव्रत जो होते हैं उसमें कुछ अनुव्रत जीवन भर के लिए और कुछ समयबद्ध होते हैं, टाइम से जुड़े हुए रहते हैं, परिस्थिति से भी जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि आपके कितने व्रत जीवन भर के लिए होते हैं? ऐसे क्या कर रहे हैं? बोलो। 8 व्रत, पहले 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत। ये 8 जो व्रत हैं ये श्रावक के लिए जीवन भर के लिए स्वीकार नहीं होते। हाँ, लेकिन वो छूट के साथ में करण और योग इसमें जुड़े हुए रहते हैं कि कितने करण कितने योग से क्या करते, इसके भी मौका लगेगा तो चर्चा करेंगे कि ये करण योग भी बड़ा जोरदार है कि किस प्रकार से त्याग करना, कौन से व्रत को कैसे स्वीकार करना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। हर व्रत एक तरह से स्वीकार नहीं होता, सारे के सारे व्रत एक जैसे स्वीकार नहीं होते। कोई एक करण 1 योग से होता है, तो कोई 2 करण 3 योग से होते हैं, तो कोई 1 करण 3 योग से होता है। हाँ, ऐसे तो सामायिक कितने करण योग से करते हो? 2 करण 3 योग से। ब्रह्मचर्य व्रत है वो 1 करण 1 योग से त्याग किया जाता है। ऐसे अलग अलग है। तो आपके तो क्या करण योग होते हैं, और भांगा 49 है ना, वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो एक ही भांगा है। 3 करण 3 योग से जीवन भर के लिए जो त्याग किया जाता है वो महाव्रत माना जाता है। और अनुव्रत में क्या है? छूट के साथ जो किया जाता है, करण योग के साथ में किया जाता है, और जीवन भर के लिए कोई जरूरी नहीं है, लिमिटेशन के साथ में, समयबद्धता के साथ में जो किया जाता है वो कहलाता है अनुव्रत। और जो जीवन भर के लिए किया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती है वो क्या कहलाता है? महाव्रत कहलाता है। और पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है। कैसे किया जाता है? पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जिसको स्वीकार किया जाता है वो महाव्रत कहलाता है। और जो आंशिक रूप में स्वीकार किया जाता है वह अनुव्रत कहलाता है। आप अहिंसा अनुव्रत को स्वीकार करते हो, अंश रूप में करते हो। सत्य अनुव्रत को स्वीकार करते हो, आंशिक रूप में करते हो कि हाँ, मैं ऐसी ऐसी परिस्थिति में मेरे झूठ बोलने की छूट है, बाकी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये बहुत बड़ा त्याग है, ये भी कम त्याग नहीं, बहुत बड़ा त्याग है। ध्यान रखना, ये श्रावक के व्रतों को स्वीकार करना अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। तो इसके परिणाम कितने अद्भुत आते हैं, और बड़ा सुंदर कहा गया कि जब आप इन व्रतों को स्वीकार करते हो तो व्रत ग्रहण करने से क्या होता है? कुछ तो मैंने भी बता दिया कि हमारा संसार जो है ना, भव भ्रमण है, वो बहुत अल्प हो जाता है, बहुत सीमित हो जाता है। पाप कर्म के बंध में भी बहुत फर्क पड़ जाता है, एकदम हल्के कर्मों का बंध होता है। तीव्र एक श्रावक सम्यक की आत्मा भारी कर्मों का बंधन नहीं करती, करती भी है तो कैसे कर्मों का? हल्के कर्मों का बंधन करती है।
अगर श्रावकत्व की शुद्ध आराधना कर रहे हैं तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अगर आप शुद्ध आराधना श्रावकत्व की कर रहे हो तो वो बहुत अल्प कर्मों का बंधन करता है। और तीसरा क्या करता है कि उसकी आसक्ति, इच्छा पर एक नियंत्रण हो जाता है। व्रत स्वीकार करने का मतलब क्या हो गया? अपनी इच्छा पर एक अंकुश लगाना। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो कितनी है? अनंत है। और जितना जितना पूरी करने की कोशिश करोगे उतनी उतनी इच्छाएं बढ़ती जाएगी। बड़ा सुंदर एक पद्य में कहा गया है, जितने हैं सागर में बुद्बुद। सागर में बुद्बुद क्या होता है? बुद्बुद मतलब क्या? तो बुलबुले उठते हैं ना, बुलबुले। जितने हैं सागर में बुद्बुद, जितने हैं अंबर में तारे, जितने हैं सागर में बुद्बुद, जितने हैं अंबर में तारे, जितने हैं पेड़ों में पल्लव, उतने ही अरमान हमारे। पेड़ों में पल्लव मतलब क्या आता है? पत्ते। जितने हैं सागर में बुद्बुद, जितने हैं अंबर में तारे, जितने हैं पेड़ों में पल्लव, उतने ही अरमान हमारे। बुद्बुद बनते फिर मिट जाते, बुद्बुद बनते फिर मिट जाते, टिम टिम करते रहते तारे, क्यों ही बनते और बिगड़ते रहते हैं अरमान हमारे, क्यों ही बनते और बिगड़ते रहते हैं अरमान हमारे। क्या है कि सागर में तारे कितने? सागर में बुद्बुद कितने हैं? अच्छा, आकाश में तारे कितने? असंख्य। क्या गिनती नहीं कर सकते? क्या एक बार क्या हुआ, अकबर ने सभासदों से पूछ लिया कि बताओ आकाश में तारे कितने? क्या पूछा? आकाश में तारे कितने? और सभासद माथा खुजलाने लगे। आकाश में तारे? अब ये बादशाह भी कैसा खड़ूस है, कैसे कैसे प्रश्न पूछ लेता है, जिसको कोई सिर पूछ कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे प्रश्न कहां से लाता है दिमाग में, पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछ लेता है। क्या प्रश्न पूछा? आकाश में तारे कितने? तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, वो बोला कि 1.25 करोड़ तारे। क्या बोला? 1.25 करोड़ तारे। तो कहा कि 1.25 करोड़? कि हाँ। तो इतने में दूसरा बोला जापना नहीं, 1.25 करोड़ नहीं, 100 अरब 100 करोड़ तारे। क्या बोला? 100 करोड़ तारे। तो इतने में फिर तीसरा खड़ा हो गया, वो बोला कि जापना इतना बड़ा आकाश से 100 करोड़ तारे तो इससे ज्यादा होंगे, मेरे हिसाब से कितने होने चाहिए? 10 अरब तो होने चाहिए। राजा बोला कि प्रमाण क्या, बताओ कैसे? वो नहीं पता, हम तो बता रहे हैं, फेंक रहे हम भी, आपने प्रश्न पूछा तो हम भी फेंक ही रहे। तो राजा को संतुष्टि मिली नहीं। तो इतने में बीरबल को पूछा कि बीरबल तू बता आकाश में तारे कितने हैं? तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया? है? जितने सिर पे बाल। अच्छा, सिर के बाल तो काउंट कर सकते हो? नहीं, बाल काट कर रखो, बस एक एक गिनता जाओ। तो कहा कि जाप ना जितने हमारे शरीर में रोए हैं ना, इतने आकाश में तारे हैं। तो कहा कि ये तो कैसे मालूम? तो कहा कि रोए को गिन लो कितने, बस उतने तारे मान लो। ठीक है, उनका अपना एक तरीका है। लेकिन अब देखना कि आकाश में कहते हैं असंख्य तारे हैं। अपने जब आगमों को पढ़ते हैं ना, तो ज्योतिष चक्र के बारे में जो वर्णन आता है, इतने सूर्य हैं, इतने चंद्र हैं। सूर्य चंद्र कितने? 2 कहीं? अरे 2.5 द्वीप में कितने हैं? खाली 2 नहीं है, 2.5 द्वीप में भी कितने हैं? कितने? 2 तो खाली जम्बू द्वीप में है, और आगे डबल होते 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 बहुत संख्या आ जाती है। ध्यान रखना,
ये दो नहीं है। अपने जो आगम के अनुसार जब हम वर्णन सुनते हैं ज्योतिष चक्र का, तो सूर्य 142 इस अढ़ाई द्वीप में जो भ्रमण करने वाले हैं, जो रोटेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो 142 सूर्य और 142 चंद्र हैं। ये इतने घूम रहे हैं। और बाकी सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनकी संख्या, तारे की संख्या तो इनका परिवार, एक सूर्य होता है ना, उसका पूरा एक परिवार होता है, उसमें एक एक परिवार में असंख्य असंख्य तारे होते हैं। आप सोचो कितना विशाल, ये जो साइंस कहता है ना गैलेक्सी है, ये है, आप गैलेक्सी आने दो, इतने बड़े बड़े तारे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, तो कितनी संख्या में है। तो सोचो ये जो ग्रह, ये जो तारे हैं, तो ये कितने हैं? असंख्य। हमारी इच्छाएं कितनी है बताओ, जिसका कोई अंत नहीं, असंख्य नहीं, अनंत है। भले कभी इच्छा पूरी हुई, कभी इच्छा आपकी रुकी, आज दिन तक रुकी हो तो बता दो बस महाराज बहुत हो गया, आपको स्टॉप, और सांस इसको स्टॉप हुई, लेकिन इच्छा कभी स्टॉप नहीं होती। कि सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। तो जिसको कोई चाह नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है। संत भी ऐसे मिलने मुश्किल है कि जिनके भीतर कोई चाह, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं हो, आकांक्षा नहीं हो, विरले साधक मिलेंगे। लेकिन सामान्य व्यक्ति के भीतर तो इच्छाओं का कोई आर पार नहीं है। लेकिन ये व्रत क्या है? ये इन इच्छाओं पर एक अंकुश, एक नियंत्रण है, और इतना अद्भुत नियंत्रण है। हाँ, पूरी इच्छाओं को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, उसकी लिमिटेशन कर सकते हैं कि बस इतना बहुत है। इसके लिए ये भी नहीं कि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं, लेकिन अपनी इच्छाओं पर एक नियंत्रण कर दो। तो ये व्रत क्या है? जो हमारी आसक्ति को, हमारी इच्छाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और ये व्रत क्या है कि यह हमारे जीवन को है ना मर्यादित बनाता, व्यवस्थित करता है। व्रत क्या करेगा? जैसे आप श्रावक के व्रतों को स्वीकार करोगे, आपका जीवन मर्यादित हो जाएगा। और अभी तो क्या अमर्यादित है, जो आए वो करो, जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन जैसे श्रावकत्व स्वीकार किया, साधुत्व स्वीकार किया, तो क्या हुआ? अब हमारा जीवन मर्यादित है कि नहीं? हर चीज में हमारी लिमिटेशन रह जाती है। आपकी लिमिटेशन हमारे से ज्यादा है, तो आप और ज्यादा करते हो। लेकिन जैसे आपने व्रत स्वीकार किया ना, तो आप भी क्या हो जाओगे? एक सीमा में आगे, बाउंड्री में आगे। तो जीवन क्या बन जाता है? व्रतों से व्यवस्थित हो जाता है, मर्यादित हो जाता है। कितना बड़ा फायदा हो गया, एकदम व्यवस्थित जीवन। और कई श्रावकों के जीवन को देखा है, इतना व्यवस्थित जीवन, उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी जीवन शैली इतनी व्यवस्थित होती, इतनी व्यवस्थित होती कि हम सोच भी नहीं सकते। कई ऐसे विशेष श्रावकों को देखा है हमने। तो ध्यान रखना, जैसे आप व्रतों को स्वीकार करोगे, आपकी जीवनचर्या में परिवर्तन आएगा, जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, और आपका जीवन कैसा बनेगा? मर्यादित बन जाएगा और व्यवस्थित बन जाएगा। उसके साथ में जैसे आप व्रतों को स्वीकार करते हो, तो आपकी पापकारी प्रवृत्तियां है ना, वो अपने आप नियंत्रित हो जाती है। पापकारी प्रवृत्तियां, नहीं तो आदमी के सामने कितने रास्ते खुले हैं पाप करने के, लेकिन जैसे आपने व्रतों को स्वीकार किया, तो आपकी जो पापकारी प्रवृत्तियां जो अभी तक खुली थी, उस पर क्या हो गया? एक बाउंड्री लग गई कि बस ये इस तरह के पाप तो मुझे करने ही नहीं है। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे ऐसे पाप तो मैं, बड़े पाप जो है वो तो मैं कभी करूंगा ही नहीं। जैसे कि पंचेंद्रिय प्राणी का वध करना ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं पंचेंद्रिय प्राणियों का वध तो नहीं करूंगा। ये क्या हो गया? ये एक सीमा हो। तो आपने क्या किया? जो पापकारी प्रवृत्ति अभी हमारी जो
कह दो कि चारों दिशाओं में हर जगह वो पापकारी प्रवृत्ति खुली है, उसको आपने क्या किया, उन पापकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर दिया। और इसका एक बहुत बड़ा परिणाम हमारे सामने आता है कि व्यक्ति के भीतर जो अभी लोक इच्छा आनंद होती है, उसकी जगह क्या आ जाता है, संतुष्टि का भाव आ जाता है, एक संतोष भाव आ जाता है, और वो अपने आप में क्या करता है, आनंद का, शांति का अनुभव करता है। कौन? जो व्रतों को स्वीकार करता है। और जो ये कहता है ना, महाराज मैं तो काई मौके तो जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, अशांति अशांति है, दुख ही दुख है, ये कौन व्यक्ति कहता है? जिसने वाकई में व्रत विज्ञान को समझा ही नहीं। वो कर तो रहे हैं, लेकिन किस रूप में कर रहे हैं, बस ठीक है। और जब भी व्रतों को स्वीकार करो ना, तो चार चीजें होनी चाहिए उसके साथ में। पहली चीज क्या होनी चाहिए कि स्वेच्छा से स्वीकार करें। कैसे स्वीकार करना है? स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से स्वीकार करो, किसी के प्रेशर से, या जैसे कई बार क्या आता है, वो फॉर्म भराए जाते हैं, 12 व्रत को स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, फॉर्म भरवाए जाते हैं। हालांकि अच्छी बात है, एक प्रेरणा है, लेकिन हमको कोई रिकॉर्ड के लिए नहीं करना है कि हमने फॉर्म भरवाए, नहीं, किसी के कहने से नहीं। पहले आप क्या करो, अपनी इच्छा देख लो कि मैं ये पालन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो जब भी व्रतों को स्वीकार करो तो कैसे किसी के दबाव से, किसी के प्रेशर से मत करो। क्या करना है? स्वेच्छा से करना, अपनी इच्छा से व्रतों को स्वीकार करना है। और दूसरी है विवेक पूर्वक व्रतों को स्वीकार करना है। पहला तो क्या है? स्वेच्छा से करो, अपनी खुद की इच्छा से करो। आपके भीतर से अगर परमिशन आती है कि नहीं, हाँ अब मुझे व्रत के मार्ग पर चलना है, अब मुझे संयम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, आपके भीतर जब तड़प पैदा होने लग गया ना, तब करो। तो पहला काम क्या करना है? स्वेच्छा से करो। और दूसरा क्या करना है? विवेक पूर्वक करो। विवेक पूर्वक का मतलब क्या होता है? जब भी हम व्रतों को स्वीकार करते हैं, फिर कई लोग बोलते हैं कि महाराज मैं त्याग किया, मेरा तो त्याग टूट गया, महाराज मैं त्याग कर तो लिया पहले, लेकिन अब तुम्हें मेरा पालन कर ही बोल सकूं। ये नहीं होना चाहिए। विवेक पूर्वक मतलब कितनी मात्रा में स्वीकार कर सकते हो, कितना आपको स्वीकार करना है, आपकी क्षमता देख लो, आपका सामर्थ्य देख लो, आपकी स्थिति देख लो, और ये सब कुछ ध्यान में रख करके फिर विवेक पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तो दूसरा क्या हो गया? विवेक पूर्वक स्वीकार करना। पहला क्या है? स्वेच्छा से स्वीकार करना, और दूसरा विवेक पूर्वक स्वीकार करना, और तीसरा है समझ के साथ में स्वीकार करना। तीसरा क्या है? समझ की बात है, व्रत क्या है, एक एक व्रत के बारे में अच्छे से जान लो, समझ लो, फिर स्वीकार करना। कई लोग क्या कर लेते हैं, उनको पूछते कि ये ऐसे कैसे किया? महाराज मान तो जिया करवाए नहीं, मैं तो कर लिया। मान तो महाराज भरा दिया, बस यहाँ कर लो, एक करण एक योग से त्याग कर लो, और एक करण 3 योग से त्याग कर लो, और 2 करण 2 योग से त्याग कर लो, बस मैं तो लिखता गया, महाराज भरा दिया, मैं तो भर लियो। अब खुद की समझ तो है ही नहीं। तो एक करण 3 योग होता क्या, पहले ये तो पूछो। तो महाराज वो तो मैंने ठाक हो, नहीं तो जना तो कहीं भरे हो कुछ। हाँ, क्योंकि ऐसे भी मिल जाएंगे। यह नहीं पता कि करण और योग होता क्या है, और खाली क्या है, वो लिखवा दिया तो वैसे लिख लिया, किसी ने भरवा दिया तो भर दिया, और फिर कहेंगे मैं तो 12 व्रत श्रावक, अरे कान न श्रावक होते, कौन से श्रावक हो भाई? तो इसीलिए व्रत स्वीकार करने के बाद में भी लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? ये जो मैंने बताया ना कुछ बिंदु, ये जीवन में घटित क्यों नहीं होते? क्यों? वो खाली क्या कर लेते हैं, बस एक फॉर्म पढ़ दिया, या किसी ने कहा इसलिए कर लिया, लेकिन समझा ही नहीं। तो 12 व्रत का कॉन्सेप्ट क्या है, यह तो कम से कम अच्छी तरह से समझ लो। समझ लिया, अब जब आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब उसको विवेक पूर्वक और अपनी इच्छा से स्वीकार करना है। तो पहला काम क्या करना है? स्वेच्छा से करना है। दूसरी बात क्या करना है? विवेक पूर्वक करना है। तीसरी बात क्या है? समझ के साथ करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो करो ही मत, समझने की कोशिश कर।
माता महाराज के समझ में आए नहीं, जना करा मैंने समझ में आए तो मैं क्या करा भाई? अरे इसका मतलब क्या, समझने की कोशिश करो कि आप साधु संतों का जब भी योग मिलता है तो आप आए, निवेदन क्या कि महाराज ये 12 व्रत के बारे में हमको समझाइए, तो समझने का प्रयत्न करना। लेकिन ऐसा नहीं कि बस हमको स्वीकार करना ही नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। सबको स्वीकार करना चाहिए। इतना आसान है, इतना सरल है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है ही नहीं, लेकिन समझ के साथ में करना है। तो तीसरा काम क्या करना है? समझ के साथ करना है। चौथा क्या ये बताओ है? हाँ, दृढ़ता होनी चाहिए। अब जो व्रत स्वीकार कर लिए उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। अब चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, अपने आप को इतना दृढ़ रखना है, इतना मनोबल दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि अब स्वीकृत व्रतों में दोष न लगे और उससे हमको विचलित नहीं होना है। अब चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, मान लो रात्रि भोजन त्याग कर लिया और पता चला कि आज तो बापी जी पार्टी दी है, आज तो बर्थडे की न शादी में जाओ या बर्थडे की पार्टी है, तो आज तो अब ना, अब चाहे पार्टी मिलो तो बोले बाल्टी मिलो तो बोले कुछ भी मिलो, रात्रि भोजन त्याग है, त्याग तो रखना है। बाहर का खाने का त्याग है, चलो आप गए, मजबूरी में जाना पड़ा, बाहर का खाने का त्याग है, मेरे त्याग। अब उसमें कोई गली न बारना न खिड़की न वो कुछ नहीं निकालना। फिर जिस रूप में आपने स्वीकार किया है उसको उसी रूप में पालन करने का, वो भी कैसे? दृढ़ता से। अब ढीले ढीले मन से करोगे ना, इसमें कर्म निर्जरा नहीं होगी, इसमें पाप कर्म नहीं रुकेंगे। अब जल है त्याग नहीं करते तो चुप हो रहे, तो त्याग किया तो जा तो सका कभी। और दिमाग में अगर ये भी आ गया ना तो क्या हो गया? आपके व्रत में दोष लग गया। इसलिए ध्यान रखना कि जब आप विवेक पूर्वक स्वीकार करोगे, समझ के साथ स्वीकार करोगे और दृढ़ता के साथ स्वीकार करोगे ना, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वह व्यक्ति जल्दी से अपने व्रत मार्ग से विचलित नहीं होगा, स्वीकृत व्रतों में दोष नहीं लगाएगा, बड़ी जागरूकता से उनका पालन करेगा। तो कैसे स्वीकार करना, ये 4 बातें याद रखना। पहली बात स्वेच्छा से करना है, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात दृढ़ता से स्वीकार करना। ठीक है, तो अब कल से हम ये पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत, हम उसके बारे में अब आगे जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। अहिंसा अणुव्रत क्या है, कैसे स्वीकार करते हैं और इसमें किस तरह से दोष क्या आगा रहता है, क्या छूट रहती है और कैसे दोष लगते हैं, तो उसके बारे में अब आगे एक एक व्रत के बारे में जानने समझने